हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म यानी कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। उस मैग्नेटिक फील्ड में आपका एक वायर रखा गया है और उस वायर पे आपका 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। वो वायर आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, उसमें आपका वायर दिया गया है और बता रहा है कि इस वायर में आपका 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और आपका वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है आपका वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस वायर के यूनिट लेंथ में इस वायर के एकांक लंबाई पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो पहले लिख लीजिए कि गिवन क्या क्या है। सबसे पहले आपको दिया गया है आई की वैल्यू दी गई है 8 एम्पियर। फिर आपको क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है आपको 30 डिग्री। फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 0.15 टेस्ला। ठीक है, देखिए, जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है, यानी कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आपके धारावाही चालक को रखा जाता है, तो उस पर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता था, F=ILB sin थीटा। तो वही वाला फोर्स, वही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो आपका क्या होगा, F=ILB sin थीटा। यहाँ आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 है इंटू एल। देखिए, ये कह रहा है कि आपको फोर्स निकालना है, पर किस पे, इस वायर की यूनिट लेंथ पे। तो आप एल को क्या लोगे, 1। ठीक है, इंटू बी की वैल्यू आपको गिवन है 0.15 इंटू साइन 30। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करिए आप। ये हो जाएगा 8 इंटू 0.15 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपका 0.6 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 0.6 न्यूटन। तो आपका वो फोर्स है जो आपके यूनिट लेंथ पे लगेगा। वायर के जो यूनिट लेंथ पे जितना फोर्स लगेगा वो कितना होगा आपका, 0.6 न्यूटन। तो उसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए, एनसीईआरटी की इंग्लिश वाली जो बुक है उसमें आपको इस फोर्स का डायरेक्शन नहीं पूछा है, लेकिन जो हिंदी में एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको डायरेक्शन भी पूछा गया है। जैसे कि आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, इसमें आपको परिमाण के साथ साथ दिशा भी पूछी है बल्कि। तो देख लीजिए कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो आपका जो फोर्स होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा आपके यूनिट लेंथ में वायर के, वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा जिस प्लेन में आपका मैग्नेटिक फील्ड और वायर रखा होगा। समझ गया। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा जिस प्लेन में आपका मैग्नेटिक फील्ड और वायर को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे है। आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 स्ट्रेट वायर हैं। ठीक है, ये आपके 2 स्ट्रेट वायर हैं ए एंड बी। फिर दिया गया है आपके वायर ए में 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और वायर बी में आपके 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, दोनों करंट का जो डायरेक्शन है वो आपका सेम है। एक में वायर ए में 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और वायर बी में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। फिर बोल रहा है ये कि इन दोनों वायर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी गिवन है कितनी, आपकी 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आपकी दूरी दी गई है जो इन दो वायर्स के बीच की है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपका जो वायर ए है इसके 10 सेंटीमीटर, इसके 10 सेंटीमीटर सेक्शन में कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, वायर ए के 10 सेंटीमीटर कोई पोर्शन लिया गया है 10 सेंटीमीटर का, उस पे आपका कितना फोर्स लगेगा उसको हमें निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। आपको I1 की वैल्यू गिवन है 8 एम्पियर, I2 की वैल्यू गिवन है आपकी 5 एम्पियर। फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है आपको R = 4
सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपको L दी गई है 10 सेंटीमीटर। ये वो लंबाई है वायर की जिस पे आपने फोर्स को निकालना है। जिस लंबाई पे आपका फोर्स लगेगा, 10 सेंटीमीटर लंबाई पे जो आपको फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हमको निकालना है। ठीक है, तो अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो ध्यान दीजिए कि हमने पढ़ा है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, पढ़ा है ना हमने, यानी कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? उसका फॉर्मूला होता था F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 इंटू I2 अपॉन R। यही था ना, आपको ध्यान है आपको? फिर इसमें भी आप देखिए जो ये फोर्स का फॉर्मूला था, यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। ये फोर्स का फॉर्मूला आपका पर यूनिट लेंथ का निकाला था हमने, यानी कि इस वायर की जो यूनिट लेंथ में था, चाहे इसकी बात करें तो यूनिट लेंथ में यानी कि एकांक लंबाई पे जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला ये था। लेकिन हमें पता क्या करना है? हमें ये पता करना है कि 10 सेंटीमीटर लंबे पोर्शन पे जो आपका वायर का जो 10 सेंटीमीटर का जो सेक्शन है उस पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यूनिट लेंथ पे एकांक लंबाई पे लगने वाला फोर्स ये है। तो 10 सेंटीमीटर वाले यानी L लेंथ वाले सेक्शन पे, L लेंथ वाले पोर्शन पे जो आपका फोर्स लगेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपली L को सामने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वो ये अगर आप L नहीं लिखते हैं तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, यानी कि एकांक लंबाई पे आपका जो फोर्स लगेगा, और L को अगर प्रोडक्ट करते हैं यानी कि इस लेंथ पे, जिस लेंथ की बात ये कर रहा है क्वेश्चन में, तो उस लेंथ में आपका जो फोर्स लगेगा उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, तो L लेंथ पे लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 इंटू L अपॉन R। अब वैल्यू को पुट कर लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह लिख सकते हैं 10 की पावर -7 इंटू 2। I1 की वैल्यू है 8, I2 की है 5। अच्छा, इसको सेंटीमीटर है, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको करेंगे 10 की पावर -2 मीटर। ये हो जाएगा आपका 10 × 10 की पावर -2, और ये आप हो जाएगा आपका 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। L की जगह लिखेंगे 10 की पावर -1 होल डिवाइडेड बाई R। R क्या है आपका? 4 × 10 की पावर -2। तो ये हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया आपका 20 इंटू, देखिए -7 ये हो गए, -1 ये हो गया, तो -8 हो गया, 10 की पावर -8। -2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +2। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 20 × 10 की पावर -6 न्यूटन। तो आपका जो L लेंथ है, जो आपकी लंबाई दी गई है वायर ए का 10 सेंटीमीटर का जो सेक्शन दिया गया था, जो खंड दिया गया था, उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो आपका कितना आया? 20 × 10 की पावर -6 न्यूटन। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सोलेनॉइड दिया गया है जिसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर दी गई है, और उसमें 5 लेयर्स दिए गए हैं। सोलेनॉइड में, परिनालिका में 5 लेयर हैं। हर लेयर में आपके 400 टर्न्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? 5 में को 400 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आपके सोलेनॉइड में, परिनालिका में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, कुल फेरों की संख्या है, वो आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको डायमीटर दे रखा है, व्यास दिया है सोलेनॉइड का 1.8 सेंटीमीटर। आपको करंट दिया गया है 8 एम्पियर। आपको पता क्या करना है? सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को आपको निकालना है। ठीक है, यानी परिनालिका के अंदर आपको चुंबकीय क्षेत्र को निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो लिख लीजिए, पहले आपको लंबाई दी गई है, L दिया गया है आपको 80 सेंटीमीटर। फिर आपको जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैसे निकालेंगे? आप 5 को इंटू कर देंगे 400 से। ये समझ में आगे आपको, एक लेयर में 400 टर्न है तो 5 लेयर में कितने हो जाएंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यानी कुल फेरों की संख्या आ जाएगी। तो ये हो गया आपका 2000। ठीक है, फिर आपको डायामीटर दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर। फिर आपको करंट की वैल्यू दी गई है 8 एम्पियर। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आपको ध्यान होगा कि सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, यानी परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आपका? B = म्यू नॉट NI। ध्यान है ना आपको? ये होता था। जहां आपका n क्या है, स्मॉल n क्या है,
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या। अब ये आप कैसे निकालोगे, तो हम पहले एन को उस टर्म में कन्वर्ट करते हैं जो हमें दिया गया है। तो आप स्मॉल एन को ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई। कैसे लिखा समझ लीजिए एक बार फिर से। देखिए हम कह रहे हैं कि एल लेंथ में आपके कितने नंबर ऑफ टर्न्स है आपके, कैपिटल एन। तो यूनिट लेंथ पे कितने हुए, आप क्या करोगे, एन इंटू 1 डिवाइडेड बाई एल। तो एन की जगह, स्मॉल एन की जगह हमने इस तरीके से कैपिटल एन अपॉन एल लिखा है, ठीक है। और एन की वैल्यू हमको गिवन है, एल की वैल्यू भी हमें पता है, तो इस तरीके से हम बी की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन की वैल्यू है 2000 इंटू आई की वैल्यू है 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर में है, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 80 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, 80 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो गया आपका 8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपका 4 टू 8 पाई इंटू 10 की पावर, ये -7 है, ये +2 हो जाएगा, ये -2 भी ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 8 और पाई को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25.12 इंटू, ये हो जाएगा आपका ऊपर -3, -7 में से 4, आपका 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, और ग्रेटर का साइन आएगा तो माइनस का आएगा, ठीक है। तो -3 हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल गया, जो आपके सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है आपका 25.12 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक प्रोटॉन दिया गया है जो मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एंटर करता है, और मैग्नेटिक फील्ड की आपको वैल्यू दी गई है 0.2 टेस्ला, और आपको पूछा गया है कि जो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, त्वरण कितना होगा, और जो पाथ आपका वो कवर करेगा, प्रोटॉन जो पाथ फॉलो करेगा उसका रेडियस क्या है, उसकी त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 0.2 टेस्ला, फिर आपको वेलोसिटी दी गई है 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ आपको थीटा भी दिया गया है, परपेंडिकुलर है तो आपका ये थीटा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है प्रोटॉन का। तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो आपके पास फॉर्मूला है, आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, ये फॉर्मूला है ना आपके पास, A इक्वल्स टू F अपॉन M। लेकिन इसके लिए आपको देखिए प्रोटॉन का मास तो हमें पता है, लेकिन हमें फोर्स निकालना पड़ेगा कि जो प्रोटॉन है जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। उसके लिए हमें पहले उसको वैल्यू हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब हम एक्सेलरेशन को पता कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले फोर्स को निकालते हैं। तो देखिए अगर कोई आपका मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपका कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। क्या है उसका फॉर्मूला, F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। तो वैल्यू पुट करते हैं, Q आपका Q क्या है, जो प्रोटॉन पे चार्ज है, तो आपका प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो Q की वैल्यू लिख देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू वेलोसिटी दी गई है 6 इंटू 10 की पावर 5 इंटू B दिया गया है 0.2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 90। तो आप 1.6 को 6 को और 0.2 को जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 1.92 इंटू ये देखिए -19 ये है, यहाँ आपका +5 है तो हो जाएगा आपका 10 की पावर -14, ठीक है। तो ये फोर्स कितना है आपका 1.92 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन।
अब एक्सेलरेशन निकाल लेंगे यहाँ से। देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F/m, बल बटे द्रव्यमान। तो आपका F कितना है 1.92 इंटू 10⁻⁻14, और जो प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व करिए तो ये आएगा आपका 10 की पावर, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा 1.92 को आप 1.67 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.15। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है आपकी 1.15 इंटू 10⁻13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला तो आपको आपका आंसर आ गया एक्सेलरेशन का, जो कि क्या है 1.15 इंटू 10⁻13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकाल दिया आपने, त्वरण निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है, जो पाथ है आपका प्रोटॉन का, उसका रेडियस निकालना है, जो पथ है उसकी त्रिज्या को निकालना है। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास R इक्वल्स टू क्या है mv डिवाइडेड बाई qb। ध्यान आपको, तो वैल्यू को पुट कर लेते हैं। m क्या है आपका, जो प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू वेलोसिटी है 6 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई चार्ज है आपका 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड है आपका 0.2। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। ये हो जाएगा आपका, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻1। तो इधर लिख लेते हैं R इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या 1.67 को आप 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये कट रहा है आपका 3, और 1.67 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका 5.01 इंटू ऊपर आपका 10⁻27 डिवाइडेड बाई 1.6, नीचे है आपका इंटू 10⁻19। ये आपका 10⁻5 है, तो ये हो गया आपका +5। नीचे 10⁻1 है, तो ये पावर ऐड हो जाएगी, हो जाएगा आपका -1। इसको सॉल्व करिए। देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका क्या 501 इंटू 10 की पावर, ये हो गया आपका -22, ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर, नीचे आ गया आपका -20। अब इसको ऐसे रहने देते हैं, डेसिमल नहीं है इसमें, सॉरी। ये हो गया आपका क्या 1, ये भी डेसिमल हट गया आपका 160। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करिए आप, ये होगा 501 160 इंटू ये पावर ऊपर जाएगी तो ऐड हो जाएगी, तो 10⁻22 प्लस 20, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2, इस 0 को ऊपर ले जाएंगे तो -1। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी R इक्वल्स टू, पहले इसको लिख लेते हैं 10⁻³ यह, इसको अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 3.31, यह आएगा आपका 3.31 मीटर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0.031 मीटर। तो R की वैल्यू क्या आई आपकी 0.031 मीटर। ठीक है, ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, एक ही बात है। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो यहाँ इतने न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैंने आपको कराया है। ठीक है, आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आए हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।